MBBS in abroad is a popular destination to all Indian students. Affordable fees, globally recognized degree, हाई FMG, पासिंग रेशियो, इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन जैसे बहुत सारे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया जाता है। हर साल अप्रोक्सीमेटली 20 से 25,000 इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहे टू परस्यू देयर MBBS डिग्री और ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले आता है बांग्लादेश, देन इजिप्ट, नेपाल, रशिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूके, यूएसए, बेलारूस एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत सारे प्रीमियम लोकेशंस आपके पास ऑप्शन में है। पर इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर या फिर सबसे प्रीमियम डेस्टिनेशन की अगर मैं बात करूं तो वो है बांग्लादेश। पर जब बात आता है MBBS इन बांग्लादेश की तब स्टूडेंट्स का पहला ही ऑप्शन रहता है नो मैम। पर क्यों? हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शामराकी कौरन, एडमिशन काउंसलर ऑफ प्रांतिक एडुकेयर। और एडमिशन काउंसलर होने के नाते स्टूडेंट से बात करके मुझे एक चीज का पता चला है कि बांग्लादेश को लेके, मतलब पर्टिकुलरली बांग्लादेश को लेके स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। देखिए, अभी मैं स्टूडेंट्स को मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंसीज है जो स्टूडेंट्स के मन में बांग्लादेश को लेके लगभग डरा के ही रखा है स्टूडेंट्स को। तो उसी के वजह से स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारा बांग्लादेश को लेके डाउट है, क्वेरीज है जो वो लोग कभी भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सो ऑन टुडेज वीडियो में आज आप लोगों का जितना भी डाउट है रिगार्डिंग बांग्लादेश, चाहे वो कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो या फिर जो भी मिसकंसेप्शन है, वो आज मैं डिटेल्स में आपको बताने जा रही हूँ। और उसके साथ साथ बांग्लादेश आपको एग्जैक्टली क्या क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, शुरू से शुरू करें। तो सबसे पहले आपको जानना है कि MBBS इन इंडिया एंड अब्रॉड के बारे में। देखिए, इंडिया से MBBS करने का सपना हर एक स्टूडेंट्स का रहता है, पर इंडिया से MBBS करने के लिए आपके पास टोटल 2 ऑप्शन रहता है, एक स्टेट कोटा, दूसरा मैनेजमेंट कोटा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट कोटा के लिए आपका फीस बहुत ही अफोर्डेबल रहता है, पर उसके लिए आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो एटलीस्ट 550 एंड अबव आपको रखना पड़ेगा। अगर आपका मार्क्स 550 या फिर अबव है सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप स्टेट कोटा के लिए परस्यू कीजिए। अभी इंडिया के हर एक लोकेशन में करेंटली काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो आप अकॉर्डिंग टू योर स्टेट या फिर आप जहाँ से मतलब अपना MBBS जर्नी को परस्यू करना चाहते हैं तो उसी स्टेट का जो काउंसलिंग प्रोसेस है आप उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए और अपना जो एडमिशन प्रोसेस है आप उसको कंप्लीट कीजिए। सेकेंडली, अगर आपका मार्क्स उतना नहीं आया है, मतलब सोचिए कि अगर आपका मार्क्स आया कट ऑफ से लेके 300 या फिर मैक्स टू मैक्स आपका मार्क्स आया है 400 तक, तो आपके पास जो ऑप्शन रहता है वो है मैनेजमेंट कोटा। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, पर जो मेन जो प्रॉब्लम होता है वो है बजट। यहाँ का बजट शुरू ही होता है 70 लाख से, जो अप टू आपका 1.5 करोड़ इवन 2-2.5 करोड़ तक भी जाता है। देखिए, अगर आपका मार्क्स उतना नहीं आया, मतलब 500 या फिर 600 तक नहीं आया है, आपका मार्क्स अगर 300-400 तक आया है, पर अगर आप वो ह्यूज बजट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप इंडिया से आप अपने MBBS जर्नी को परस्यू कीजिए। अगर मैं आपको इंडिया का कुछ प्रीमियम लोकेशंस की बात करूं तो उसमें से सबसे पहला आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का हर एक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, लैब फैसिलिटीज बहुत अच्छा है। तो इंडिया में टोटल जितना भी अच्छा कॉलेजेस है उसमें से सबसे ज्यादा बेहतर कॉलेजेस आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। अभी इस सेशन के लिए टॉप 10 जो कॉलेजेस है उसका डिटेल्स वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वो कॉलेजेस का वीडियो पर जाके चेक कर सकते हैं। और अगर मैं वेस्ट बंगाल को छोड़ के मैं अगर बात करूं तो आपके पास अदर्स जो ऑप्शन है वो है, आप यूपी देख सकते हैं या फिर बिहार, बेंगलोर, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, तो ये सारा लोकेशन आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका मार्क्स उतना तक नहीं आया है कि आप स्टेट कोटा पे एडमिशन ले पाए या फिर मैनेजमेंट कोटा का जो फीस है वो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके पास और 2 ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन जो ज्यादातर स्टूडेंट चूज करते हैं वो है ईयर गैप। मुझे पता है कि सब स्टूडेंट सोचते हैं कि ठीक है इस बार अच्छा नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर और अच्छे से प्रिपरेशन लेके हम फिर से एग्जाम देंगे। देखिए, दिस इज द वर्स्ट डिसीजन एवर।
क्योंकि अगर आपको पता है कि इस साल 23 लाख स्टूडेंट हम लगभग 23 लाख स्टूडेंट ने नीट एग्जाम दिए थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50% स्टूडेंट्स अपीयर कर पाए हैं। तो अभी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ता जा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर 23 लाख से बढ़ के शायद वो 25 लाख हो सकता है या फिर 30 लाख भी हो सकता है। ऊपर से इस सेशन बोलिए या फिर इस ईयर का बोलिए 50% स्टूडेंट्स फिर से नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम देने के लिए ऑलरेडी हम उन लोगों ने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। मतलब अभी आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना ज्यादा होने वाला है। तो हम यहाँ पर आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो है दूसरा ऑप्शन, वो है एमबीबीएस इन अब्रॉड। बट अभी स्टूडेंट्स एमबीबीएस इन अब्रॉड क्यों चूज करते हैं? सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है फीस। क्योंकि अब्रॉड का फीस आप मतलब मैं अगर आपको लगभग बताऊं तो 20 लाख से लेके ज्यादा से ज्यादा 50 लाख तक आपका फीस जाता है। अभी आप अगर बोल रहे हैं कि 20 लाख में मैम 22 लाख में मुझे कॉलेज मिल रहा है, तो उसका क्या फिर मतलब फीस का स्ट्रक्चर क्या रहता है? तो फिर मैं आपको बता दूं, चाहे आपका कॉलेज का फीस 20 लाख हो, 25 लाख हो या फिर 30 लाख हो, ये फीस आपका टोटल 5 साल का फीस है। इसमें आपका कोर्स फीस, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल फीस भी आपका इंक्लूड रहता है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स एमबीबीएस इन अब्रॉड क्यों चूज करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे प्रीमियम डेस्टिनेशन जो है वो है बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 प्लस टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएगा और फीस स्टार्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 28 लाख से। तो स्टूडेंट्स का सबसे पहला जो डाउट रहता है कि मैम मैं जो कंट्री चूज कर रही हूँ वहाँ का अप्रोक्सीमेटली फीस क्या रहता है, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अभी इन डिटेल्स में बात करते हैं कि स्टूडेंट्स का जो बेसिक डाउट या फिर क्वेरी रहता है बांग्लादेश को लेके वो क्या क्या है। तो फिर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि स्टूडेंट्स का डाउट और क्वेरी या फिर क्वेश्चन क्या रहता है, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि उसका रियलिटी क्या है और बांग्लादेश से पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को क्या क्या एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में। नंबर 1, लोअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ज्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बांग्लादेश का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ही लो है अकॉर्डिंग टू अदर्स कंट्री, लाइक चाहे वो इंडिया हो या फिर रशिया हो या जॉर्जिया हो या फिर फिलीपींस हो। तो फिर मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश का जो मेडिकल कॉलेजेस है, मतलब हर एक मेडिकल कॉलेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ग्लोबल मेडिकल बॉडीज लाइक एनएमसी एंड डब्ल्यूएचओ। और एनएमसी एंड डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्नाइज्ड होने के कारण every medical college offers a quality education with modern infrastructure and experienced faculty. नंबर 2, जो कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है वो है लैंग्वेज बैरियर। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि बांग्लादेश का जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो लाइक बंगाली है, which could be a barrier for them। तो फिर मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में सिर्फ इंडिया से ही स्टूडेंट्स नहीं जाते, हर साल वर्ल्ड के हर एक लोकेशन से इंटरनेशनली स्टूडेंट्स बांग्लादेश आते हैं टू परस्यू देयर एमबीबीएस डिग्री। तो इसीलिए हर एक लोकेशंस के जैसे बांग्लादेश में भी मीडियम ऑफ टीचिंग है इज इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश मेक्स इजियर फॉर एवरी स्टूडेंट्स। नंबर 3, क्लिनिकल एक्सपोजर। जिस टॉपिक को लेके हर एक स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि मैम फाइनल ईयर में मेरे कॉलेज से मुझे कैसा क्लिनिकल एक्सपोजर या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मुझे प्रोवाइड किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के हर एक कॉलेजेस के साथ अटैच्ड हॉस्पिटल है विद हाई पेशेंट फ्लो। तो हर एक कॉलेज ये इंश्योर करता है कि उनका हर एक स्टूडेंट को एक प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर मिल पाए। इवन कुछ मेडिकल कॉलेजेस तो इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के साथ भी कोलैबोरेट करके काम करता है ताकि स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर मिल पाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर बांग्लादेश, इवन हर एक कंट्रीज के लिए वो सेम क्वेरी है, वो है सेफ्टी कंसर्न। पर अगर बात आए तो बांग्लादेश का, तो मुझे हर एक स्टूडेंट से यही सुनना पड़ता है कि मैम बाकी सब कुछ तो ठीक है पर मैम बांग्लादेश में पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ही ज्यादा है। तो इस हालत में मैं अगर बांग्लादेश को अगर चूज भी कर लिया तो मुझे बांग्लादेश के हर एक कॉलेजेस से या फिर बांग्लादेश जो अथॉरिटी है वहां से मुझे कैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस मुझे प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पॉलिटिकल इशू एक ऐसा चीज है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो फिर मैं आपको अगर इजीली बताऊं कि
पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो करेंटली अभी हर एक कंट्री में ही है, या फिर अगर किसी कंट्री में अभी उतना ज्यादा नहीं है तो ऐसा कोई गारंटी नहीं कि मतलब फ्यूचर में नहीं होगा। तो अगर हम पॉलिटिकल इश्यूज को हम अगर हटा के रखें तो फिर मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश इज जनरली अ सेफेस्ट कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि हर साल इंडिया से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स बांग्लादेश में जाते हैं। एंड नॉट ओनली फॉर इंडिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ल्ड के हर एक लोकेशन से हर साल बांग्लादेश में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं टू परस्यू देयर एमबीबीएस जर्नी। So not only the colleges, even the Bangladesh authority ensures you that to provide a proper safety precautions to each and every students. So डरने का कोई भी बात नहीं। Next, limited international accreditation। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि मैम मैंने जो डिग्री एमबीबीएस इन बांग्लादेश से के मेरा जो डिग्री आया है, तो क्या मुझे वो डिग्री के अगेंस्ट में मुझे क्या इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन या फिर ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा? तो फिर मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश का हर एक कॉलेजेस आर लिस्टेड इन द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, जो प्रोवाइड करता है कि आपका जो डिग्री है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत ही कॉमन है, सारा स्टूडेंट्स का ये कॉमन क्वेरी रहता है। तो फिर ये मैं आपको बता दूं कि वो है बांग्लादेश में पढ़ने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब मार्क्स का रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले इंडिया का बताया कि स्टेट कोटा के लिए आपका कितना मार्क्स रखना होगा, मैनेजमेंट कोटा के लिए आपका कितना मार्क्स होना चाहिए। तो फिर मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के एडमिशन का प्रोसेस सबसे ज्यादा इजी है। जी हाँ, बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि बांग्लादेश में एडमिशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफिल करना पड़ता है। नंबर 1, नीट में आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर रखना होगा एज पर योर कैटेगरी। सेकेंडली, 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब किसी भी में आपको एटलीस्ट 60% एंड स्पेशली बायोलॉजी में आपको 60% मार्क्स रखना होगा। तो अगर आप ये दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो आप बांग्लादेश के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस डिग्री को इजीली परस्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया एकदम बेसिक डाउट्स एंड क्वेरी। और एक क्वेरी आता है जो कुछ गिने चुने स्टूडेंट से ही आता है, तो फिर मैं वो भी एक बार बता दूं, वो है एफएमजी गाइडेंस के बारे में। तो एफएमजी का जो एग्जाम रहता है जिसको हम लोग लाइसेंसिंग एग्जाम बोलते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर आपको किसी भी लोकेशन से मिलता है वो है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का जो टीचिंग मीडियम है, मैंने पहले आपको बताया कि इंग्लिश में है, पर वहाँ का जो फैकल्टी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर एक्सपीरियंस फैकल्टी होने के कारण जब आपका डिग्री कोर्सेज चलता है तब आपको ऐसे सपोर्ट किया जाता है या फिर ऐसे आपको पढ़ाया जाता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आपको अलग से एफएमजी का कोई भी सपोर्ट या फिर गाइडेंस नहीं चाहिए होता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि बांग्लादेश से एक प्रॉपर सपोर्ट मिलता है एफएमजी के लिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लास्ट सेशन, मतलब सेशन 24-25 में बांग्लादेश का ओवरऑल एफएमजी पासिंग रेशियो अप्रोक्सीमेटली 32%, जो लाइक अदर्स कंट्री की मैं अगर बात करूँ, चाहे वो रशिया हो, नेपाल हो, जॉर्जिया हो, सबसे कहीं ज्यादा हाई है। तो अभी आप समझ ही सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आपको ना कोई एफएमजी कोचिंग की जरूरत है या फिर कोई भी अलग से गाइडेंस की जरूरत होता है। तो आई थिंक अभी आप समझ पा रहे हैं कि बांग्लादेश को क्यों बहुत सारा स्टूडेंट्स चूज करते हैं। तो आप सोच क्या रहे हैं, क्या ये सारे चीजें काफी नहीं है टू कंसीडर अ लोकेशन फॉर योर एमबीबीएस जर्नी? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है रिगार्डिंग बांग्लादेश, क्योंकि मेरा फोकस यही था कि स्टूडेंट्स के अंदर जो भी डाउट्स है या फिर क्वेरी या फिर मिसकंसेप्शन है बांग्लादेश को लेके, ताकि वो एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत ही प्रीमियम डेस्टिनेशन है, इंडिया के बहुत ही पास है, तो आपको आने जाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और वहाँ का एनवायरनमेंट बोलिए या फिर मेडिकल जो फिर एजुकेशन का सिस्टम है या फिर इंस्ट्रक्शन है, वो भी बहुत ही सिमिलर है इंडिया के जैसा। सो आई होप स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, पर फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई और क्वेरी है
जो मैंने इस वीडियो में कवर अप नहीं किया, तो आप वो क्वेरी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे प्रांतिक एडुकेयर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप उसी नंबर पे कॉल करके भी आपका जो क्वेरी है वो आप क्लियर कर सकते हैं। अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि मैम बांग्लादेश तो मेरे लिए एक आइडियल कंट्री है, पर मैम अगर आप थोड़ा टॉप कॉलेजेस के बारे में बता देते तो बहुत अच्छा होता। सो स्टूडेंट्स डोंट वरी, क्योंकि इस सेशन में मतलब सेशन 2025-26 में बांग्लादेश का टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस के रिगार्डिंग एक डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल में बहुत ही जल्द आने वाला है, जहां पर आपको हर एक कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो आएगा। सो उसके लिए आप प्रांतिक एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।